योगी जी को बात कर लो। देखो योगी जी, मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आज जो भी माहौल बना कि हमने आपको सोते नहीं देखा। आप अगर लाइन में बोला गया बाबूलाल को चाहे 3 बजे आपको बाथरूम करते चेक करना पड़े हाथों हाथ, चाहे रात का 3 बजे हो या 12 बजे हो या कितने भी टाइम आप को कोई पकड़ नहीं सकता कि कोई कह सके कि इस टाइम योगी जी सो रहे हैं। हर एक गतिविधियों पे आपकी निगरानी, शायद सीसीटीवी कैमरे भी फेल हो जाए वहाँ पे। ये आपका जो अथाह मेहनत, उसके बावजूद भी कि फिर से एक बंदे की पाइपलाइन टूटना, जो कि यहाँ पे लाइव है। वो बंदा भाई ने बताया कि उसने थोड़ा सा 1-1.5 फीट खोदना चाह, वो ऊपर ही थी, वो टूट गई। और पिछले लाइव में भी आपने कि बहुत बचाया, लेकिन आश्रम की साधकों को व्यवस्था देने के लिए वो गड्ढे खुदवाए गए और पाइपलाइन टूटी। अदरवाइज़ तो आश्रम ने ये ज़मीन शायद 5-6 महीने ही पहले खरीद ली थी। उस टाइम तक जब तक चल रहा था तो आश्रम ने सहयोग करा, और आज भी आश्रम हर बंदे का सहयोग करता है। लेकिन जैसे ही लोकल गांव वाले का और जहाँ की 1-1.5 साल उसने आपके साथ वो अच्छे से आप उनकी, आप तो हर किसी की ही करते हो कि एक इंसानियत, एक मानवता परम धर्म है। आप उसकी एक सहज में मूर्ति हैं। तो किस टाइप से जो सोच में बातें हुई, तो अथाह हम लोग क्योंकि उपस्थित थे यहाँ पे 10-12 साधक जो कि निरंतर काफ़ी दिनों से आपके साथ ही हम लोग रह रहे हैं, तो बड़ी पीड़ा हुई हमें। लेकिन आप हंसते मुस्कुराते सहज में ही आपने बोला कि तोड़ी नहीं गई, वो सहज में टूट गई, और आपका काम ना बिगड़े तो आप जुड़वा लो। तो कैसे हम भी ऐसी स्थिति आपके जैसी लाएं कि आपका एक पल में आपका ऐसा भाव हो जाता है स्थिति देख के, और पल में ही आप बहुत ही कोमल हो जाते हो। लेकिन हमारा उसी टाइम पे जो द्वेष और राग लग जाता है, तो उसके लिए आप मार्गदर्शन करें। इसलिए कि मैं ज़रूरत में जीता हूँ। इसके पहले भी एक पाइप वो गड्ढा खोदा जा रहा था और उसमें भी टूटी थी। जी बिल्कुल। हमको पता भी नहीं था किसका पाइप लाइन है। हाँ, और आपने जुड़वाई। मैं यहाँ से चला गया था, ठीक है, आप हम्म। लोगों के साथ वहाँ पे बेंगलोर बेंगलोर की सत्संग के लिए, हाँ। तरफ। मैं वहाँ से पाइप लाइन फ़ोन करके कमल को, हम्म। ठीक है, आपने जुड़वाई थी। और वो 20 किलोमीटर दूर से आके पाइप लाइन जोड़ के गया, हम्म। ठीक है। तो मैं इतना खुद लोगों का ख्याल रखता हूँ, लेकिन कोई भी जब दरवाजे पे आके चिल्लाता है और मैंने गलती नहीं की है, तो फिर उसे मुझे जवाब देना पड़ता है। और जवाब इसलिए देना पड़ता है कि वो भी सही चाल चले। जी। तो आज मैंने इसलिए बोला कि हाँ, मेरी गलती नहीं थी। हम्म। देखो, आप देखिए ना, मैं उस आदमी का पता भी नहीं किसकी पाइप थी, बिल्कुल। अभी तक भी मुझे नहीं पता। मैंने उसकी पाइप जुड़वा दी। हम्म। हाँ, तब भी आश्रम ने वो जमीन खरीद रखी थी उस टाइम पे भी। अंदर ही टूटी अंदर ही थी, टूटी थी। अंदर ही टूटी थी। हम्म। और उस व्यक्ति को पता भी नहीं था। हम्म। और अब पता चलता जब पानी चालू करता। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, समय के पहले जुड़वा दो। और जी। हमने जुड़वा दिया। हम जिसकी जिसकी टूटी सबकी जुड़वाते। लेकिन जब कोई आके मैं गलत नहीं हूँ और मुझे गलती दिखाता है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्योंकि मैंने जीवन में, मुझे आप जान से मार डालो सामने, समझौता करना नहीं सीखा। मुझे एक दिन इस शरीर छोड़ के जाना है, मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। बस समझौता मतलब क्या? समझौता मतलब कि गलत का साथ दे देना अपने काम को बनाने के लिए, कि चलो हम इसे अच्छे से बात कर लेते हैं, अभी काम निकाल लेते हैं और बाद में इससे जवाब देंगे। ये मुझे नहीं आता। हम्म। मुझे तुमसे काम नहीं निकालना है। मेरा काम उचित होगा तो होगा और अनुचित होगा तो न हो। मैं ईमानदारी में जीता हूं। मैं कभी भी किसी से काम, जैसे आज चलो मैं प्यार से बोल दूं, फिर समय आएगा तो इसे मैं आज ही बोलूंगा। मुझे जितना बोलना है आज ही बोलूंगा।
इतना मुझे पता है, मैं ईमानदार हूँ।